जो भी प्रेयर है प्रार्थना सर्विस है, तो आप सभी परिवार में उत्साहित करता हूँ कि आप इस लंदे डेज का जो स्पेशली प्रार्थना है तो आप सभी भाग ले लो। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम जाते हैं। आज ही पढ़िए प्रेरित काम दूसरा अध्याय वचन 40 और 41 41-42। उसने बहुत और प्रेरित काम दूसरा अध्याय 41 और 42 दूसरा अध्याय। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया है और इसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें से मिल गए 3000 लोग उनमें से मिल गए हैं। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। संगति रखने और रोटी तोड़ने में प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन को लेकर ब्लेस करे। आज ही फेलोशिप यानी एकता, उस बात को लेकर मैं परमेश्वर वचन को स्मरण करें। हालेलुया। एकता, फेलोशिप, प्रभु आपको ब्लेस करे। इस बात को, इस टॉपिक में मैंने कई बार परमेश्वर वचन को आपको समझाया, शायद प्रचार भी किया है, तो लेकिन आज पवित्र आत्मा में अलग ही तरीक़ा से अगुवाई करे। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहता है 41 और 41 और 42 41-42 में दो वचन के अंदर एक तीन बात है। यहाँ पर कहता कि बाइबल कहता है उस वचन को फिर से एक बार पढ़िए। अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने पहला बपतिस्मा हो रहा है। हाँ, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उसमें मिल गए। यानी 3000 लोग पहला बपतिस्मा हुआ, 3000 लोग कलीसिया में आया और आगे और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन मतलब स्थिर है क्या? बने रहना, स्थिर रहना। लवलीन मतलब स्थिर रहना। देखिए यहाँ पर तीन बात होती है। लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, लोग संगति में आ रहे हैं, यानी 3000 लोग एक ही दिन में मिल गया है, और तीसरा लवलीन यानी स्थिर रहना है। तीन बात है। इन तीन बातों में कौन सा कठिन बात है? बपतिस्मा आसान से ले सकता है और प्रार्थना भवन में आसान से आ सकता है, लेकिन प्रार्थना भवन में लवलीन यानी स्थिर रहना, आत्मिक जीवन में स्थिर रहना बहुत मुश्किल है और कठिन बात है, लेकिन वही हमें करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। यानी एकता में बने रहना बहुत मुश्किल होती है। ये आज नहीं, कई वर्षों के पहले से एक पवित्र शास्त्र के अंदर से मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, फेलोशिप यानी एकता जो है, बहुत एकता में स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है। 3000 लोग बपतिस्मा लिया है और 3000 लोग भवन में आया है, लेकिन 3000 लोगों में भी एकता होकर आखिरी तक कौन स्थिर रहा? 3000 लोग बपतिस्मा लिया है, 3000 लोग संगति में आया है, और 3000 लोग प्रार्थना भवन में स्थिर रहा कि नहीं रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए इस पृथ्वी का एक पहला मनुष्य यानी स्त्री पुरुष के द्वारा अगर जन्म हुआ है, वो कैन और आबेल। ये दोनों दुश्मन था क्या? दोनों सगा भाई है। ये दोनों कौन है? सगा भाई है, लेकिन दोनों सगा भाई के अंदर भी एकता नहीं रह पाया।
दोनों सगा भाई थोड़ा दिन अच्छा सा रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो यूनिटी, एकता नहीं रह पाया। सगा भाई को मार डाला। सगा भाई को क्या कर डाला? मार डाला। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पवित्र शास्त्र से जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। देखिए, आदम और लोत ये दोनों दुश्मन नहीं है। आदम और लोत कौन है? दुश्मन है क्या? भाई लोग है। आदम और लोत कौन है? भाई लोग है। परमेश्वर की संतान है और शारीरिक में भी भाई लोग है, यानी संगत, एक ही परिवार के लोग है। जब तक धन कम था, जब तक संपत्ति कम था, दोनों साथ में रहा। जब संपत्ति बढ़ने लगा, यानी पैसा पानी बढ़ने लगा, दोनों का भेड़ बकरियां जो बढ़ने लगा, इतना बहुत होने के कारण ये दोनों कहता है हम आपस में कहीं लड़ाई ना हो जाए, हमारे आपस में कहीं लड़ाई ना हो जाए। एक काम करना कि हम थोड़ा सा दूर जाते हैं, अगर तो इस तरह जाएगा तो मैं इस तरह जाता हूँ, तो इस तरह जाएगा तुम्हें, या तू इस तरह जाएगा तो मैं इस तरह जाता हूँ। इस तरह एकता, यानी लंबा दिन स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात सच है कि झूठ है? ज्यादा दिन स्थिर रहना बहुत क्या हो जाता है? स्थिर होता है। ये सब याकूब सगा भाई लोग है। याकूब का बेटा है, जो हम कहते हैं ना ईसा का बेटा है। किसका बेटा है? अब्राहम का बेटा ईसा का दो बेटा है, एक का नाम एसा और दूसरे का नाम याकूब। सगा भाई है, लेकिन एसा के विरोध क्या बोलते? याकूब ने धोखा दिया और एसा बोलता है कि मेरा पिताजी दुखी का दिन समाप्त होने दो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खाद डालूंगा, इन्हें तुझे मार डालूंगा। इन्हें सगा भाई के अंदर विरोध, आपस दोनों भागा, दोनों हलक हो गया, इन्हें स्थिर नहीं रह पाया। आज मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ, एकता में स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। हम जो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हम जो रिश्ता को जो मेंटेन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं। स्थिर मतलब परमेश्वर के आगमन आने तक, अगर मैं जिंदा रहूंगा, परमेश्वर के आगमन तक मुझे स्थिर रहना है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा मरने तक मैं एकता में बने रहना बहुत जरूरी है। मेरी बात आपको समझ में आया? फेलोशिप बहुत जरूरी है, यानी स्थिर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप आशीषित करे। सगा भाई यूसुफ, जोसेफ हम कहते हैं इंग्लिश में, इनमें यूसुफ सगा भाई है। 10 भाई लोग बिखरा हुआ था, लेकिन यूसुफ को देख स्वप्नदारी आता है। कौन आता है? स्वप्नदारी आता है, यानी सगा भाई को मारने के लिए बाकी 10 भाई एक होकर इन एक भाई को दुश्मन की तरह देखकर उसको कपड़ा को उतार कर गड्ढे में डाला। एकता, यानी ये जो एक ही बाप का बच्चे हैं, यानी एकता में नहीं रह पाया। एक ही पिता का, माँ बाप के जो बच्चे हैं, एकता में नहीं रह पाया। कारण शैतान जो है लोगों के बीच में गड़बड़ डालता है, या तो फूट डालता है या तो दाग डालता है। दाग मतलब एक गलत नाम करा करना। पैरा डालेगा कि फूट डालने के लिए, ये लोग दोनों तोड़ता है क्या? अगर नहीं तोड़ता है तो धाग डालेगा, नाम खराब करेगा, बेइज्जती करेगा। ये शैतान के एक बड़ा हथियार है। इसलिए हमें सावधानी से रहना बहुत, मसीह जीवन में हम परमेश्वर में आने के बाद एक बड़ा सावधानी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। शाऊल और दाऊद कौन मालूम है? जावा और ससुर है। शाऊल और दाऊद जो है सगे परिवार का है, यानी अपने बेटे को शादी करके दिया है मीकल को शादी करके दिया है दाऊद को। लेकिन क्या हुआ है? मृत्यु तक कुत्ता की तरह बहा कर मारने के लिए प्रयत्न कर रहा था। कौन? शाऊल। लड़की को शादी कर दिया है, और लेकिन वो उसके अंदर परमेश्वर है, उनके अंदर परमेश्वर की प्रशंसा है, लेकिन इस यूनिटी में स्थिर नहीं रह पाया। एक ही कारण मैं बताता हूँ, दाऊद के अंदर परमेश्वर है, शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा है। एकता क्यों नहीं बन पाता है? एकता क्यों लंबा दिन नहीं रुक पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं? वो एक ही कारण है, उनमें से एक प्रभु में रहेगा और एक जरूर दुश्मन का रहेगा।
हालेलुया बोलो ना। साउल के अंदर दुष्ट आत्मा है और दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए बाइबल कहता साउल दाऊद को मारने के लिए प्रयत्न किया है, लेकिन दाऊद एक बार भी साउल को मारने के लिए कभी विचार भी नहीं किया है, विचार भी नहीं किया। कारण दाऊद एकता को चाहता था, साउल नहीं चाहता था। हालेलुया। फेलोशिप बहुत ज़रूरी है, फेलोशिप होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा कि ये पुराना नियम में ही ये सब समस्या है, तो नया नियम में हम देखते हैं तो नया नियम में भी ये समस्या शुरू थी, ख़त्म नहीं होती। यीशु के पास बैठकर लड़ाई शुरुआत हो गई। यीशु के साथ बैठकर लड़ाई क्या हो गई? शुरुआत हो गई थी। क्या शुरुआत हो गई थी? यीशु के दाहिने और कौन बैठेगा, बाहिने और कौन बैठेगा? दो भाई ने मिलकर अपने माँ को लेकर आए, दो भाई ने मिलकर अपनी माँ को लेकर आए। बोलता तू जाके हमारे लिए बात कर। एक भाई है राइट साइड, एक भाई लेफ्ट साइड बैठने के लिए, तो बात कर मसीह के साथ। एकता, हालेलुया बोलो ना। ये बात करते करते ये चेहरे के अंदर एक यूनिटी था, वो एकता थोड़ा सा क्रैक होने लगा। एकता थोड़ा सा क्या होने लगा? क्रैक। कौन बड़ा, मैं बड़ा के तू बड़ा, आपस में लड़ने लगा। इसमें हम में से बड़ा कौन है, कौन लेफ्ट साइड बैठेगा, कौन मसीह राइट साइड पर, इस तरह गड़बड़ होने लगा। कारण एकता यानी ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हमारा जीवन में। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मिस्र देश से 6 लाख युद्ध पुरुष निकला था। कितना लोग? 6 लाख युद्ध पुरुष। कितना? ओनली युद्ध पुरुष 6 लाख लोग निकल कर आए थे। इसके अलावा स्त्री, उसके अलावा बुजुर्ग लोग, उसके अलावा बच्चे, जवान, ये सब मिलाकर कई लाख लोग हैं। युद्ध पुरुष मतलब 30 उम्र से लेकर 45 उम्र तक। 30 उम्र से 45 उम्र तक इतनी उम्र का जो लोग हैं, इसलिए लोग 6 लाख लोग जो है मिस्र से निकले थे। इसके अलावा कई सारे पुरुष पवित्र शास्त्र अनुसार अंदाज से कहते हैं कम से कम 40 लाख, 35 लाख से लेकर 40 लाख लोग मिस्र देश से निकला है। 40 लाख लेके 35 या 40 लाख, लगभग 40 लाख लोग मिस्र देश से निकला है। मैं बताता हूँ, उनमें निकलते वो एकता था, लेकिन कानान पहुंचने तक कोई एकता नहीं था। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। 40 लाख लोगों के अंदर एक एकता नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है 6 लाख युद्ध पुरुष में 2 लोगों के अंदर एकता था। 6 लाख पुरुषों के बीच में कितना लोगों के अंदर एकता था? 2 लोग एकता था। वो दोनों कहाँ पहुंचा? कानान पहुंचा। इसका मतलब क्या समझ में आता है? जो एकता में रहने के लिए अपने आप को जो छोटा करता है, एकता में रहने के लिए जो अपने आप को एडजस्ट करता है, उस बात में जो सेट करता है, वो जरूर परमेश्वर को आगे लेके जाएगा। हालेलुया बोलो ना। 6 लाख युद्ध पुरुष में सिर्फ 2 लोग कानान पहुंचा। 40 लाख लोगों में सिर्फ 2 ही लोग पहुंचा उधर, क्योंकि एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। क्या नहीं है? एकता नहीं है। जहाँ एकता नहीं, वहाँ बहुत समस्या है, घर में देखिए, घर में एकता नहीं है, पति पत्नी है और बच्चे और सास ससुर, ननन और क्या बोलते हैं देवर, एक बड़ा सर्कल के बीच में भी बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ होता है। अगर वो रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, और वो किधर आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। इस तरह की एक गड़बड़ जीवन में एक रहता है। क्या एकता रहता है? क्या बहुत मुश्किल होता है। लड़का को सब शादी करके दिया है तो माँ को घबराहट होती है कि मेरे बहू के मेरे लड़का को खींच कर लेके ना जाए। एक डर, एक चिंता। हालेलुया बोलो ना। जिस तरह आप यानी पति पत्नी आप बनकर बच्चा पैदा किया है, उसी तरह आपका बेटा होने दो, बेटी होने दो, एक बार शादी करके दिया, उसके बीच में ठान नहीं अड़ाना। आप जिस तरह फैमिली बना, उसी तरह उनको भी फैमिली बनने के लिए आप उनको छोड़ दो। और नहीं छोड़ना है तो शादी नहीं करना है।
बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ परिवार में भी आज एकता नहीं है। कलीसिया सोल वो छोड़ो, मैं आपका परिवार को लेकर कहता हूँ, पति पत्नी 2 3 4 बच्चे जितने भी छोटा सा सर्कल के अंदर एकता नहीं है। अल्लाह बोलो ना, यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर समझ नहीं है। कारण हम क्रूस को नहीं उठा पा रहे, हम क्रूस को नहीं उठा पा रहे हैं। हम क्रूस करके बोलते हैं, हम क्रूस करके जीते हैं, बोलते हैं, सिर्फ वो शब्द में रह गया है, सिर्फ वो शब्द में रह जाता है, तो वो क्रूस का जीवन हमारे अंदर नहीं है। जिस स्त्री जो पुरुष जो क्रूस को उठाता है, जो क्रूस को उठाता है, वो एकता को ही चाहता है। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर आप क्रूस को उठाते हैं तो आपके अंदर क्या रहना जरूरी है? बोलो क्या रहना जरूरी है? एकता रहना जरूरी। अगर आप एक क्रूस को नहीं, अगर आपके अंदर एकता में शामिल नहीं हो रहा है, एकता के बात में अगर आप दुश्मन है, तो मैं कहता हूँ आपके अंदर सचमुच क्रूस नहीं है। सचमुच क्या नहीं? क्रूस नहीं। हालेलुया। तो हम ऑलमोस्ट समय खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको 3 बात मुझे बताना था। प्रभु आपको आशीषित करे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पढ़िए एफेसियन की किताब 4 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ते हैं। एफेसियन 4 में 3 पढ़िए। और बाइबल कहता है मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया बोलो ना। शरीर की एकता रहना बहुत मुश्किल है, वो होगा नहीं। इसके लिए बाइबल कहता है, पौलुस यहाँ पर लिखता है कि और मेल की बंधन की आत्मा की, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने को प्रयत्न करो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। बाइबल कहता है बंधन होना जरूरी है। कौन सा बंधन? मेल मिलाप का बंधन, मेल का बंधन। मेल मतलब एकता, मेल मतलब मिलजुल कर रहना, मिल के रहना, मिलजुल कर रहना। अब बाइबल कहता है ये मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने को प्रयत्न करो। ये बाइबल कहता है, मैं बाइबल सिखाता है, वचन सिखाता है, वचन सिखाता है एकता में रहो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ एकता रहना बहुत जरूरी है, एकता में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। देखिए भजन संगीता 133 में 3 वचन है। भजन संगीता 133 में 3 वचन है। उस वचन को आप पढ़िए, वहाँ पर एक महिमा भरा हुआ कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे जल्दी पढ़ो, फटाफट। 133 में पढ़ो, 3 वचन लाइन से पढ़ो। देखो यह क्या है भली और मनोहर बातें, क्या है? देखो कि बली और मनोहर बातें कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है। ये उत्तम तेल है। बोलो हल्ले बोलो ना, मिले रहे ना। क्या बात है? उत्तम तेल के समान है, उत्तम तेल के समान, उत्तम तेल के समान है। हल्ले बोलो ना। उत्तम तेल का समान बोलकर बाइबल खत्म नहीं किया है, उसके आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ जो हारून के सिर पर डाला गया। देखिए आरोन मतलब आप ही है। आरोन मतलब कौन है? आरोन कौन? मतलब आरोन कौन है? बोलो मैं ही है। बोलो आरोन कौन है? मैं ही है। हाँ, वो जो तेल जो है उस उत्तम क्या बोलते हैं, क्या नहीं, ये जो उस उत्तम तेल के समान है, ये उस उत्तम तेल के समान है। देखिए आगे बढ़ो। आरोन करके मत बोलो, मैं ही बोला तो अपना नाम डाल कर पढ़ो। रमेश के सिर पर डाला गया है, डाला गया था। वो सिर पर डाला हुआ तेल कहाँ बहती है? हालेलुया बोलो ना। तेल बहती है। आप कितना भी पूछो, आप कितना भी पूछो, अगर आपने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ, हालेलुया बोलो ना। मेरा बीवी मुझे बहुत चिल्लाती है,
आपको तेल ज़्यादा ही लगता है, ज़्यादा ही लगता है। हालेलुया बोलो ना। मेरे सिर में देखो तो हमेशा तेल ज़्यादा रहता है कि नहीं रहता है? हालेलुया बोलो ना। और इसी भी ज़्यादा लगाता था, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के मैंने कम कर दिया। तेल यहाँ से बहता है, यहाँ से बहता है। कितना भी रुमाल साफ करो, 5 मिनट के बाद वापस बहते रहते। उसको कोई इस अब ये एक बाइबल कहता है एक अभिषेक है, एक सिर से उतरने वाला अभिषेक को कितना भी साफ करो वो उतारता ही रहेगा। बोलो उतारता ही रहेगा। बोलो अभिषेक उतारता ही रहेगा। कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। स्टॉप कर सकता है क्या? अभिषेक को कोई रुका नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। वो उस उत्तम तेल के समान है जो रमेश का सिर से डाला गया था और उसके दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक, यानी पूर्ण था। क्या कहता है? पूर्णता। यानी जो एकता में रहने वाले पूर्णता की जिंदगी जिएगा, अधूरा का नहीं है। कौन सा जिंदगी? अधूरा का नहीं, पूर्णता। पूर्ण मतलब अच्छा खासा। अब अभिषेक जो है, यहाँ तेल यहाँ डालते हैं, अगर ऐसा साफ नहीं करोगे ना वो धीरे 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 बहते रहेगा। अलग बोलो ना। अब यहाँ पर भी साफ नहीं करो तो बहते रहते, सीधा नीचे तक। आता कि नहीं आता है? नहीं आता है तो समझो आज जाओ 10 रुपये का बाटल में तेल का बाटल लो यीशु के नाम से, प्रैक्टिकल कर लो यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। जाओ नारियल का तेल डालो, या तो आप कौन सा तेल डालता मालूम नहीं, सिर पे लो थोड़ा सा तेल, कुप्पी में लो, हाथ में लो, कंजूस की तरह खाली ऐसा टच करके। बहुत लोग ऐसा तेल लगाता है। मेरे पास इधर डब्बन नहीं है, नहीं तो प्रैक्टिकली बता दो। ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा करके दबाता है, ऐसा कैसा? ढक्कन खुला रहेगा, सीधा बंद कर देता है। आज से क्या कर देता है? बंद कर देता है। ऐसा करता है, फिर ये इसको बहुत दिखता है, अरे इतना दिखता है, इसको पूरा हाथ को मसाता है और फिर तेल में लगाता है। हालेलुया। हम ऐसा नहीं, सीधा ढक्कन खोलता है, सीधा डर करके डाल के रखते खुला हाथ। हालेलुया बोलो ना। 10 रुपये का बाटल लो, महंगा नहीं है, 10 रुपये का बाटल लो। और कोई हाथ में लेने के लिए भी किसको तकलीफ होता है, हाथ में तेल डालता ही नहीं है। हाथ में डालने के लिए तकलीफ होता है तो कोई बात नहीं, ढक्कन निकालो, सीधा सिर पर डालो, शुरू करेंगे। 10 रुपये ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत पैसा नहीं, 10 रुपया डालो यहाँ पर। मैं कहता अगर 2 मिनट के अंदर पाँव तक नहीं आते मुझे बताओ। अल्ले बोलो ना। बोल हालेलुया। मर्ज जितना भी साफ करो उतारते रहेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ये एकता में उतना बड़ा एक ताकत है। एकता जो है इस अभिषेक के समान है करके बाइबल कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आगे बढ़ो वचन को। यह हेमोन की उस ओत के समान है, हाँ, जो सिय्योन के पहाड़ पर गिरती है। हाँ, यहोवा ने तो वहाँ सदा के जीवन की आशीष दे रही। हाँ, अल्ले बोलो ना। एकता में रहने वाला भाई बहन सदा की जिंदगी जिएगा। हालेलुया। कैसा जिएगा? सदा की जिंदगी जिएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। एक 3 बात है एकता में रहने का, 3 बात है। मैं आज समय खत्म हो गया, लेकिन एक बात मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। पहला हम फैमिली को बताते, पहला फैमिली एकता में रहना बहुत जरूरी है। 3 बात है। मैंने इस फैमिली के जो बातों को मैं प्रथम स्थान दिया है। बाइबल में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर फैमिली बनाया। तुम जाओ इस पृथ्वी पर फलो और फूलो, यानी फैमिली को बनाया। 3 बात मैं आप बताना चाहता हूँ, 3 पॉइंट है इसमें। मैं पहला पॉइंट जो है मैं फैमिली को देना चाहता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। फैमिली एक यूनिटी होना बहुत जरूरी है। फैमिली एकता में रहना बहुत जरूरी है। देखिए अब पढ़े उस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और वचन 5 और वचन 6। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी के साथ रहेगा, अपना पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। बाइबल कहता है वे दोनों एक धन रहेंगे। बोल हालेलुया बोलो ना। एकता
पति पत्नी के अंदर पहला एकता होना चाहिए। सही बात है। पति पत्नी के अंदर क्या होना चाहिए? एकता। पहला कलीसिया का एकता, सो लोग यहाँ पर ये सब छोड़ो। पहला आप सिंगल है और आप शादी होने के बाद पति पत्नी दो बना। सही बात। शादी के बाद कितना? दो बना। दो लोग है, ज्यादा नहीं। कितना लोग है? दो ही। दो लोगों के बीच में अगर एकता नहीं रहेगा तो क्या हम परिवार को बांध सकते हैं? हमारे अंदर दो लोगों के बीच में क्या नहीं रहा? एकता नहीं रहा। कुछ ही बात जो रहस्य जो है पत्नी छुपाती है और कुछ बात पति छुपाता है। सही बात है। मन खोलकर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। परमेश्वर कहता है वो उस तेल के समान है, उत्तम तेल के समान है। पति पत्नी मिलकर रहने वाले संभावना को, मिलकर रहने वाले क्या बोलते हैं जिंदगी को, बाइबल कहता है वो उत्तम तेल के समान है, उत्तम तेल के समान है। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कितने लोग हैं, हाथ मत उठाओ लेकिन आप मन में जवाब दो, कितने लोग हैं जो पति, बाहर लोग से मैं कहता हूँ असर मैंने मेरी पत्नी को इतना सा भी बात छुपाता नहीं है, इतना सा भी बात नहीं छुपाता, कुछ भी रहस्य नहीं है। दिन भर जो होता मैं रात को पत्नी को बता देता हूँ, मैं इतना सा भी मैं छुपाता नहीं। कितने लोग बोल सकता है? आत्मा तो आपका मन ही जवाब है, सही बात है। आपका मन ही जवाब है। मैंने कभी नहीं छुपाता है। एक था, इसको कहते हैं एक था। अरे बोलो ना। और स्त्रियों से सवाल है, कितने लोग हैं कि मेरी अपनी पति को मैंने पूरी बात बता देता हूँ, पास्टर पूरा बात मैं बता देता हूँ, कोई रहस्य नहीं रखता हूँ, डेली अपडेट करता हूँ, मैं हर बात उनको बता देता हूँ। बोल सकते हैं? मुश्किल है। एकता क्या रहना? एकता नहीं रह पाते हैं। देखिए हम 2 मिनट खुशी के लिए या 10 मिनट खुशी के लिए या कुछ समय की खुशी के लिए हम लोग संतोष जैसा, हम एक दूसरे से प्रेम जैसा दिखावा करते हैं, लेकिन रियलिटी अंदर की एकता हमारे अंदर नहीं है। एक दूसरे के लिए जीने का जो स्वभाव, एक दूसरे के लिए जीने का जो आदत, या एक दूसरे के जीने के लिए जो क्या बोलते हैं, जो कट्टर शब्द हमारा हृदय के गहरे के अंदर उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं पति से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारे बीच में कोई गैप नहीं पास्टर, हमारे बीच में कोई रहस्य नहीं, हमारे बीच में कोई छुपा हुआ बात नहीं। अगर जो कहता है, मैं कहता हूँ उस पति पत्नी के अंदर एक अच्छा एकता बना हुआ है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सही बात है। उस परिवार को कोई भी तोड़ नहीं सकते। उस परिवार को कोई भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ नहीं सकता। पति से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन उसके ऊपर एक नजर भी रखता है, बस ऊपर चला गए, इसके ऊपर नजर रखना पड़ता है। प्रेम भी करता है, नजर भी रखता है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। एकता, मेरी बात आपको समझ में आया? समझ में आया? पति हमेशा पत्नी के ऊपर एक नज़र रखता है और एट द सेम टाइम पत्नी भी पति के ऊपर एक नज़र रखता है और पति भी पत्नी के ऊपर एक नज़र रखता है। इसका मतलब है कुछ तो रहस्य वहाँ पर नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हले बोलो ना। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। बहुत समस्या है। अगर स्त्री ने फोन उठा लिया पति का तो पति गुस्सा आ जाता है। क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तू मेरा फोन क्यों चेक किया है? तू मेरा फोन पे क्यों हाथ लगाता है? अरे बोलो ना। इसमें दोनों बात है, हाथ लगाना भी नहीं चाहिए था और हाथ लगाना भी चाहिए था, दोनों होना जरूरी है। नहीं मेरा फोन को तुम चेक नहीं कर सकता है, इसका मतलब है कुछ बेल छुपा हुआ है। इसका मतलब कुछ तो रहस्य। मैं बोलता रहस्य कुछ नहीं है तो मोबाइल डाल दो ना यीशु के नाम से, जो देखने का देखो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। रहस्य रखना नहीं चाहिए। पति पत्नी के बीच में अगर एकता बनना, मजबूत बनना है तो बीच में रहस्य का शब्द मत रखिए। पहला पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जिस परिवार में पति पत्नी एकता नहीं उस परिवार में बच्चा बदमाश हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, जिस परिवार में पति पत्नी एकता नहीं है उस घर के बच्चे बहुत बड़ा बदमाश निकलेगा। हालेलुया बोलो ना। आपको
आपको मालूम नहीं है, आपको नहीं पता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता। मैं कहता हूँ जो आपको नहीं मालूम है ना, वे सब बच्चे को मालूम है। बोल हालेलुया। काय झालं इधर मम्मी के कान में चाव 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 करता है। हालेलुया। हाँ, कुछ तो रहस्य बोल रहा था, बात में मुझे भी बताना। मम्मी बोल सकते तो पास भी बोल सकता है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आया? जो माँ बाप में एकता नहीं है ना, उस परिवार में बच्चा बहुत बदमाश निकालेगा। माँ का विरोध बाप को भड़काएगा और पापा का विरोध माँ को भड़का कर वो आनंद बनेगा। वो क्या बनेगा? इसके लिए मैं कहता हूँ स्त्रियों, जितने भी स्त्रियों मैं बताता हूँ, बच्चे का बात तो सुनकर पति को तुच्छ नहीं जानना। सेम टाइम पुरुषों को भी कहता हूँ, बच्चे की बात तो सुनकर तुम पत्नी को तुच्छ नहीं जानना। नहीं, मेरा बच्चा सही बोलता है, झूठ बोलती है, जिंदगी में कभी एक बात मत बोलिए। अल्लाह बोलो ना। दोनों शादी करे, एक दिन निकल जाएगा। बुढ़ा उम्र में आप लोग दोनों ही रहना पड़ेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। और एक बात कहता हूँ, जो कमाने वाले बच्चों अपने बख्शी में रहकर पत्नी को तुच्छ मत समझो। बोल अल्लाह बोलो ना। आज बच्चा छोटा है, तू मेरा है, तेरा बाप कुछ नहीं करता, आज मत सिखाइए, कल उस बच्चे के अंदर बहुत बड़ा जहर भर जाएगा। माँ का विरोध या बाप का विरोध, दोनों में दो ही भड़काओ मत। तेरी माँ अच्छा नहीं है, तेरी बाप अच्छा नहीं है, तेरी माँ सही नहीं, तेरी बाप सही नहीं है, ये मत सिखाइए। हालेलुया। बुजुर्ग उम्र में आज उसको पता नहीं है, जब वो बढ़ेगा, एक एज होएगा, तो आप जिसके विरोध भड़काया हुआ है उसको थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करेगा, इतना भी इज्जत नहीं करेगा। हालेलुया बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? एकता सही रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। बच्चे के सामने दोनों कभी झगड़ा मत करो। अगर आपके अंदर झगड़ा का स्पीड एकदम बढ़ा हुआ है, झगड़े के समय पर बच्चा आ जाता है, तो आपका मुंह तुरंत बंद होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ मेरे भाई बहनों, बच्चों के सामने आप कभी झगड़ा मत करो। बच्चों को आप कभी भी, कहता हूँ स्त्री को भी कहता हूँ, आपके पति को नीचे मत दिखाओ, और पुरुष को भी कहता हूँ आपके पत्नी को नीचे मत दिखाओ। हालेलुया बोलो ना। दोनों इक्वल है। दोनों कौन है? पति पत्नी दोनों इक्वल। इसमें कोई बड़ा, इसमें कोई छोटा नहीं है। इसमें कोई बड़ा, इसमें कोई छोटा है क्या? नहीं, आप दोनों सही है, आप दोनों इक्वल है। लड़का हो या लड़की होने दो, लड़का होने दो, ये बच्चों को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों इक्वल इज्जत रखिए। जब बच्चा गलती करता तो बोलो मैं बाप को बता दूंगा। एक डर दिखाओ, पिताजी के बारे में डर दिखाओ। हालेलुया बोलो ना। जब बच्चा गलती करता है तो बच्चे को डांटो, मैं तेरे पिताजी को बता दूंगा। गलती कर तो मैं तेरे पिताजी को बता दूंगा। जब पिताजी के सामने गलती करते तो बोलो मैं तेरे मम्मी को बता दूंगा। एक डर, एक दूसरे के प्रति डर बच्चे के अंदर होना चाहिए। इसको ही कहते हैं एकता, इसको ही कहते हैं। इन बीच में, इन बातों के बीच में जो गड़बड़ करता है, इन मध्य बात में जो बड़ा बनने के लिए जो गड़बड़ करता है, मैं कहता हूँ उन बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया बोल हालेलुया। और एक दूसरे के पीछे कभी तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारा माँ ऐसा करके बच्चों को गलत मत सिखाइए। हालेलुया। पहला मैंने पत्नी के बारे में मैंने आपको बताया। अभी आपका बच्चे शादी का स्टेज में आ गया, अभी आपके बच्चे शादी का स्टेज में आया। अभी लड़का होने दो, लड़की होने दो, जो हमारा जो देश में ऐसा की संभावना है, हमारा देश में ऐसा की संभावना है कि संभव है, तो हमारा गांव में साउथ में ऐसा होता है, इसके लिए शायद हर जगह पे ऐसा होगा करके मैं सोचता हूँ। हालेलुया। जब माँ रहती है और बाप रहता है, माँ बाप इन दोनों एक बच्चा है, इन दोनों के एक या दो या तीन चार बच्चे हैं, होता है कि नहीं होता है? आज एक तो पैदा करता है, कुछ साल के पहले 5 था, 6 था, 8 था, 10 था। हमारे कलिश में हाईएस्ट कौन था? हाईएस्ट परिवार कौन था? 8 बच्चे। माँ बाप, अम्मा को ताली बजाओ उनके लिए। 8 बच्चा, इसके लिए हम अम्मा बोलते हैं। बाबा नौवा हम है यीशु के नाम से। नौवा कौन है? हमें प्राप्त, ये सब मेरे को भी चाहिए।
बराबर है कि नहीं? देने का मैं सबके सामने अम्मा बोलते कि नहीं बोलता बाबा? ऐसा चाहिए देने कि नहीं देना है, बनते कि नहीं बनता है? हाँ, तभी नहीं मेरा 8 नहीं बोलना 9 है। हालेलुया, बोल हालेलुया। इस तरह एक परिवार है, समझे? इस तरह क्या है? एक परिवार है, 2 3 4 बच्चे। अभी आपने लड़की शादी कर जाता है तो लड़की अगर अपने पति का हाथ पकड़ कर जाती है तो मम्मी को बहुत खुश लगता है, ये मेरी बेटी है। आने वाले जानवर ये मेरी बेटी है, ये मेरा क्या बोलता है? जवाई है, ये मेरा जवाई है, ये मेरे बेटी, ये मेरे जवाई है। एट द सेम टाइम लड़का शादी कर बीबी का हाथ पकड़ के ऐसे तो नहीं पकड़ के जाने के रहता है। अगर उसका हाथ नहीं पकड़ेगा तो बाजू वाले का हाथ पकड़ेगा क्या? अगर उसके हाथ को नहीं पकड़ेगा तो बाजू वाले का हाथ पकड़ेगा? अल्लाह बोलो ना। ये शादी, लड़का का शादी होने के बावजूद ये माँ के अंदर क्या घुसता मुझे समझ नहीं आता। पास सच बोलता है कि झूठ बोलता है? यहाँ पे जितना भी स्त्री है सबको सवाल करो, मैं आप लोग के फेवर में बात करते आज। ये सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? मेरी आज बकरा ये जान लो। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। सुंदर परिवार है, हालेलुया। पूरा आपको ब्लेस करे। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? लड़की अच्छा सा रहती है तो बहुत खुश होती है माँ। एट द सेम टाइम जब बहू खुशी सी रहती है तो उस माँ को ससुर सास को देखा नहीं जाता। अल्लाह बोलो ना। अगर तुम्हारा मन इस क्या बोलते हैं इस बात में काबिल नहीं है, ये सहने का ताकत नहीं है, तो आपका बेटे को शादी नहीं करना चाहिए। आपके बेटे को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पास्टर मैं ऐसा नहीं छोड़, तू हाथ अपने बेटे को शादी मत रखो, शादी मत करो, जिंदगी भर हाथ आपके मांडी पे रखो, आपका पल्लू पे पकड़ के पीछे पीछे आने दो, जिंदगी भर रखो यीशु के नाम से। अगर शादी कर दिया है, शादी कर दी, जिस तरह हाथ फैमिली बना है, पति पत्नी बनकर हाथ में जिस तरह बच्चा पैदा कर परमेश्वर का नियम को पूरा किया है, उसी तरह उनका भी एक संस्कार शुरुआत होने दे यीशु के नाम से। इसका बीच में टांग नहीं अड़ाना है। हालेलुया। आज अगर आपको अच्छा लगता है तो कल यही बात अब बहुत भुगतना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं ये सास के अंदर क्या स्पीड आ जाता है। ससुर बेचारा सवेदार जी मजबूर हो जाता है, बहू भी दे दिखा देता है और बीवी देता तो खा लेता है। बराबर है कि नहीं? क्या करेगा मास्टर? तो बेटा बन गया, वो बेटा है, उधर भी मुंडी लाना है, इधर भी बीवी है, इधर भी मुंडी लाना। सही बात है कि नहीं? सही बात है। हालेलुया। लेकिन ये सास जो है बहू के सामने क्या समझ में आता मुझे पता नहीं है। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? मैं सारे सास के बारे में नहीं बोलता हूँ जो परमेश्वर के वचन को फुलफिल नहीं करता है, जो परमेश्वर के वचन का विरोध, एकता का विरोध आप जो काम करता है, मैं उनके लिए इस वचन बता रहा हूँ। हालेलुया। जिस तरह आप पति पत्नी जी कर फैमिली बनकर बच्चा पैदा किया है, फैमिली वंश बढ़ाया है, सोसाइटी में अच्छा सा रह रहे, उसी तरह उनको भी जीने दो। पति पत्नी बनकर जीने दो, उनका अंदर भी एकता होने दो। पति पत्नी लड़का और बहू थोड़ा हंसी मुस्कुरा करके बात कर लिया है, पता नहीं उस घर में उस दिन क्या होगा। हालेलुया। सच के झूठ है? सच के झूठ है? सच है। गुनेश बोलते खड़क बोलता सच है। और कौन सच बोलता है? लड़का भाई लोग बेचारा माँ को बोल नहीं पाता है, बेचारा भाई लोग माँ को बोल नहीं। गणेश ब्रदर बोलता पास्टर मेरे मन की बात सब आया बता रहे हैं। पास्टर सब मेरे मन की बात। और सास आई नहीं, बेटी बन गया है। अच्छा माँ बन कर है। वेरी गुड, वेरी गुड। परमेश्वर मैं चाहता हर परिवार ऐसे हो जाए। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? एकता होना बहुत, फैमिली के अंदर एकता नहीं है।
पति पत्नी के अंदर एकता नहीं, फैमिली शादी के बाद जो है जो समस्या है वो बहुत आज एक क्रिटिकल मसीह परिवार में ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है। ये बहुत बड़ा क्या होता है, दिक्कत होती है, एकता होने को नहीं देता है। एकता शादी के बाद देखिए, लड़का को भी मैं बताना चाहता, अगर आप लड़का पैदा किया है, शादी हो गया है ना, चल एक टाइम हो गया, चल तेरा बेबी के पास, इधर नहीं रहना। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, मेरे को पहला सिर दर्द बहुत आता था, शायद मैंने बताया कई बार, क्या बोलता, माइग्रेन सिर दर्द से चंगाई पाया। उसके बाद टाइम पर नहीं कहा था ना, कभी कभी सिर दर्द होता है। ये जो परेशानी सबके साथ होता होगा, बराबर कि नहीं। तो शादी के बाद भी जो परेशानी हुई थी, मेरे मम्मी के मांडी पे आके मम्मी थोड़ा सा क्या बोलता है, विक्स लगा दे, सही भाई शादी हो गया ना, चल तेरे बीवी के पास जा, वो लगाएगी तेरे को, बोला ना, बराबर कि नहीं। हमने कहा था मालूम, अच्छा है आया मेरा बेटा, उसके वो नहीं करती है, वो ऐसी है, वो तू मेरे पास आ जा, बोला ना। शादी के बाद मैं कहता हूँ, माँ को देकर कहता हूँ, आप अपने मांडी के बच्चों को ध्यान न जा तेरे बीवी के पास, उनका एकता को बीच में आप टांग मत अड़ाओ। हालेलुया। इस वचन को बहुत लोग सुनते हैं, इसलिए मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। अगर आप इस रिश्ता को सही नहीं किया है तो कल आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपको ही भुगतना पड़ेगा। रिश्ता को एकता में आप बीच में मत। हालेलुया बोल, हालेलुया। सेम टाइम लड़का उनकी भाई बहन के साथ ऐसी मुस्कुराहट होता है तो माँ को अच्छा लगता है, और सेम टाइम बीवी के साथ मुस्कुराता तो उसको तकलीफ होता है। होता कि नहीं होता है? होता कि नहीं होता है? अपने सगे भाई के साथ फोन करके, अरे तो कैसा ऐसा ठंडा पर बात करे, उसको अच्छा लगे, वहाँ पे देख मिलजुल कर रहता है। मास्टर ये मेरा बड़ा लड़का है, मेरा छोटा लड़का है, और ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़की है, वो भाई के साथ बात करता है, बीवी के साथ बात करते तो तकलीफ होती है। जिस तरह भाई भाई का यूनिटी है, एकता है, रहना बहुत अच्छी बात है। भाई भाई का एकता रहना, भाई बहन का एकता रहना अच्छी बात है। एट द सेम टाइम इसके ऊपर ध्यान दिया हुआ, हम पति पत्नी के बीच में एकता नहीं, उसके बीच में क्यों ध्यान नहीं दे रहा? हालेलुया। बच्चों को, लड़कों को आज आपके पक्ष में मत लो, कल आपको बहुत भारी पड़ेगा। लड़कियों को अपने बाजू में मत लो, कल आपको बहुत तकलीफ होगा। शादी कर दिया लड़की को, चल तेरा घर उधर है, शादी के बाद तेरा घर उधर है। उसका अगर नए पास तो मैं बाप है ना, माँ है ना, वो इधर ही आएगी ना। आपका बच्चे के परिवार को आप ही तोड़ रहे हो, आपके बच्चे के परिवार आप ही क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हो। मत तोड़ो। आपको लगता है मैं अच्छा करता हूँ, आप और 10-20 साल रहोगे, उसके बाद क्या करोगे? आपके बाद आपने जो लाड़ बन के अपने घर में रखे हैं, तो 20 साल के बाद आप क्या करोगे? जो आज आप रेख कर मैं सब करूंगा करके दिखाता है, तो कल क्या करोगे? पूरा छाली आपको थूकेगा। क्या माँ बाप, क्या बच्चों को सिखाया, परिवार को बर्बाद कर दिया। सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? आपको जो चुम्मा देगा, क्या आपको चुम्मा देगा? एकता के विरोध आप जो बिगाड़ता है, आज कल आपको बहुत भुगतना पड़ेगा। एकता में रहो। शादी हो गया है, पास मेरे को कौन देखेगा? मैं कहता हूँ परमेश्वर है। कौन है? कौन है? कौन है? और मैं सच्चाई कहता हूँ, अगर आपने शादी करके दिया लड़का को या लड़की को, आज इतना तो बेईमानी लड़का नहीं, इतना तो बेईमानी लड़की नहीं, तो माँ बाप को छोड़ देगा। ऐसा कोई नहीं करेगा। अल्लाह बोलो ना। अगर वो करता है तो परमेश्वर उसको हिसाब करेगा, परमेश्वर उसको हिसाब देगा। अगर मैं कहता हूँ, अगर आपने पैदा किया बेटा अगर आपको नहीं देखा है, मैं 100% कहता हूँ, जो आप पैदा नहीं किया है वो किसी बेटा को बनाकर परमेश्वर आपको संभालेगा। आया ना? परमेश्वर की नामुमकिन कुछ भी बात नहीं है। परमेश्वर की नामुमकिन कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। आप 10 महीना पेट में संभाल कर जो बच्चा आपको नहीं संभाला, जो आपने पेट में लिया ही नहीं, माना हुआ बेटा करके हाँ कर आपको संभालेगा।
हालेलुया बोलो ना। अगर आप एकता के लिए प्रयत्न करोगे तो एकता के लिए प्रयत्न करें तो ये काम परमेश्वर आपका आशीषित करेगा। हालेलुया बोल हालेलुया। परमेश्वर इस बात को बहुत आदर करता है। यूनिटी रहना बहुत जरूरी, एकता रहना बहुत जरूरी है। आज बिगाड़ देता है। आप मुझे बताइए कौन से परिवार में एकता है? 4 लोग के बीच में मुझे बताइए। बस हम लोग ने बहुत मिलजुल के रहते हैं। हम हमारा घर में पति पत्नी बहुत हंसी खुशी से रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, और बच्चे हम बहुत अच्छा सा रहते हैं। बताइए छुपाते हैं, हम एक दूसरे को छुपाते हैं। पास सारे पैसा उसको नहीं देने का, वो बर्बाद कर डालेगी। थोड़ा अपने लिए भी थोड़ा सा बैंक अकाउंट खोल कर छुपा के रखने का है। अरे बोलो ना। मुझे टाइम खत्म हो गया। मैं एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूँ। एक भाई है, शादी हो गया है। एक भाई है, शादी हो गया है, और उसको बच्चा भी है, और उसको क्या है, बच्चा भी है, मोबाइल है, और मोबाइल देखता रहता। एक दिन वो जो स्त्री जो है, घर की जो स्त्री है, उनका जो पति का जो बैग साफ करने के लिए जो काम पे लेके जाता है ना, बैग साफ करने के लिए, बैग धोने के लिए उसने बैग लिया था। क्योंकि उसका पति जो नीचे सामान लेने गया था काम पे आने के बाद सामान, ये शनिवार की रात की बात है, नहीं कल की नहीं बोल रहा हूँ, कुछ वर्षों के पहले, कुछ 5 कल किधर गया था, किसका घर होगा, उससे चांद मत मारो। बोला ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक परिवार था, बराबर। प्रभु आपका आशीष करे। और वो साफ करने के लिए, बैग साफ करने के लिए, धोने के लिए, क्योंकि संडे सूख जाएगा तो मंडे काम पे जाना अच्छा रहेगा। तो बैग साफ करने जब निकालता था तो वहाँ पर भी एक मोबाइल पड़ा हुआ। तो स्त्री को मोबाइल हाथ में मिलेगा तो छोड़ेगी थोड़ी है। कौन है, किसका है, किसका नंबर है, तुरंत नोट ली, पेन निकाला, फटाफट जितना नंबर से बात हुआ निकाला, तो देखा तो सब एक ही नंबर है। देखा तो एक ही नंबर में दिन भर बात होता है, रात को बात नहीं होता है, क्योंकि रात में घर में रहता है। हालेलुया बोलो ना। अभी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ये बात भैया को मालूम नहीं, सामान लेकर आ रहा है, सामान लेके अरे बोलो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आते अभी एकदम बम फूटने पर जैसा है, आग लगाए मालूम नहीं है, बेचारा गोले बनकर अंदर आता। किया वो सब वही है, जो किया वो वही है, एकदम अच्छा बनकर आता है। आकर देखते हैं क्या है, खोल दरवाजा, थोड़ा लेट कैसा करता बोलो ना। दरवाजा खोल कर अंदर आया, और जो प्रेम का चेहरा था अभी वो नहीं रह गया है, जो खुशी का चेहरा था अब नहीं रह गया है, और जो लव का जो क्या बोलते हैं रोमांटिक चेहरा था वो अभी नहीं रह गया है, और रोमांटिक अभी खतरनाक बन गया है। आते बैग जब नीचे देखा तो इसको शॉक लग गया। बैग जब नीचे लगा तो इसको शॉक लगा। आते देखा दबाता है, क्या दबाता है, इस हाथ में मिला कि नहीं मिला, इस हाथ में मिला, देखता है दिखाई नहीं दे रहा, इसका हार्ट बीट बढ़ने लगा, दिखाई नहीं दे रहा, हार्ट बीट बढ़ने लगा। क्या पकड़ा गया है, हमारा मैडम का शुरुआत होती है, क्या चोर पकड़ा गया है। ये कितना दिन से चलता है, कभी से चलता है, कौन है, कहाँ रहता, किधर रहती है, तो मेरे को भी धोखा दिया, मेरे को फंसा दिया, ये वो होगा कि नहीं होगा, हालेलुया। मैं कहता हूँ ऐसा धोखा जिंदगी में कभी मत देना। एकता मतलब यूनिटी, मिल के रहना। कैसा रहना, जो परिवार परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आप संतुष्ट हो। हालेलुया बोलो ना। आपका बीवी के लिए, आपके बच्चे के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ, आप कुछ भी हो जाओ, लोग आपको तारीफ करेंगे, परमेश्वर आपको महिमा दे, प्रभु आपको सहायता दे। कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहता हूँ जो करना बीवी बच्चों के लिए करो, परमेश्वर भी साथ देगा, लेकिन कभी धोखा मत दो। वो धोखा नहीं है, एकता का विरोध, परमेश्वर का विरोध हम काम करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने फैमिली यानी पति पत्नी के बारे में बताया, एक कुटुंब के बारे में बताया। अब तक पूरा वचन नहीं बताया, समय खत्म हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है? प्रभु आपको ब्लेस करे। उसके बाद सोसाइटी, उसके बाद कलीसिया आता है। परिवार में 4 लोगों में पति पत्नी में एकता नहीं है, तो 50 लोगों के साथ एकता कहाँ से आएगा? कहाँ से होगा? आज समझ में आया। हालेलुया, बोल हालेलुया। मूसा समझ में आ रहा है? मूसा एक बड़ा कलीसिया का पास्टर था, करीबन 40 लाख लोगों का पास्टर था। कौन? मूसा। एकता के लिए बहुत प्रयत्न किया है। लोगों के एकता के लिए परमेश्वर से भी लड़ा। परमेश्वर का विरोधी लोग ने जो गुस्सा दिलाया है, परमेश्वर गुस्सा कर बोलता मैं इसको नाश करूंगा, तो परमेश्वर से एक लड़ा हुआ व्यक्ति है मूसा। और वो मूसा भी हार गया है। 40 लाख लोगों को लेके नहीं जा पाया कानान में, सिर्फ 2 ही लोगों को लेके जा पाया। कितना लोगों को? 2 लोगों को लेके जा पाया। गलती किसका है? मूसा का है? गलती किसका? मूसा का है? नहीं, जो एकता में जो साथ नहीं दिया है, गलती उनका। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको, मैं विश्वास करता हूँ कि फैमिली बहुत मुख्य है। जब वो रहता है तब उसकी शोभा आपको पता नहीं चलता है। जिस दिन जब नहीं रहता है तब तो बहुत भारी पड़ेगा। आज बच्चे भी माँ बाप को दुच्चा जानते हैं। माँ बाप को बोलता है मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे क्यों। अब इधर देख के बोलता मतलब सीधा इधर मत देखो। बच्चा ऐसा बोलता है, मुझे क्यों पैदा किया, बोलते कि नहीं बोलता है? हाँ, हालेलुया। तब तुम्हारा शादी कल होगा ना, तो तुम्हारा भी बच्चा वही पूछेगा मुझे क्यों शादी, मुझे क्यों बच्चा पैदा किया। नहीं, माँ बाप ने दिया, परमेश्वर ने तुमको लेकर आया। किसने लेकर आया? आगे बोलो ना। कई लोग इतिहास पूछो, कई स्त्री गर्भ होने के बाद दवा खाए, आपस में बहुत कुछ की, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? यानी बच्चा पैदा होना, जब आप इस पृथ्वी पर आना, मम्मी पापा का हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में। किसका हाथ में है? किसके हाथ में है? परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एकता के लिए आप प्रयत्न करो, एकता के लिए प्रयत्न करो। लेकिन इस एकता एक ही दिन में होना बहुत मुश्किल है। मूसा ही हार गया है, मूसा ही हार गया है, तो हम क्या चीज़ है? हालेलुया। लेकिन एकता में जो साथ देने के लिए प्रयत्न करता है, उनके जीवन बड़े आशीषित रहेगा। लेकिन एकता के खिलाफ ही हमेशा हर बात में क्या बोलते हैं, ये करा पे हर बात में ये सही नहीं, जो फाइंड आउट करता है तो शायद उनके जीवन में आखिरी तक समस्या रहेगा। आप फाइंड आउट करने वाला मत बढ़ो, उंगली डालने वाला मत बनो। जो जैसा आपको एडजस्ट होता है, आता है, उसके बीच में एडजस्ट होने के लिए आप प्रयत्न करो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। इस वचनों को लेकर प्रभु आपको ब्लेस करे।